हेलो एवरीवन, क्या है सबके सब। वेलकम 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 बैक टू द चैनल यार। तो फाइनली एक नई कमेंट्री स्टाइल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है वो बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब पे और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो सारी मिस इन्फॉर्मेशन को आज क्लियर करते हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है शुड यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ क्लब और सोसाइटी इन द कॉलेज। सो एक कॉलेज में बहुत अलग अलग प्रकार के क्लब्स होते हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट नॉन टेक क्लब्स। सो नॉन टेक क्लब्स क्या होते हैं? नॉन टेक क्लब्स आर बेसिकली क्लब्स लाइक फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, कथक क्लब, ट्रैकिंग क्लब, ये क्लब वो क्लब, बहुत सारी तरह के क्लब्स होते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से नॉन टेक क्लब में पार्ट ले रहे हो कि इसके बाद तो मेरे रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, इसके बाद तो बस कंपनियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी कि सर या मैम आओ प्लीज़ हमारी कंपनी में आ जाओ, तो प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा झटका लगेगा ना कि संभाले नहीं समझ लेगा। अजी शॉक लगा है, शॉक। तो कभी भी इस माइंडसेट से किसी भी नॉन टेक क्लब में आप पार्ट मत लो। एक नॉन टेक क्लब में एक बच्चा तब पार्ट लेता है जब उसको उस चीज़ में मज़ा आता है, वो उसकी एक हॉबी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है जिसको फ़ोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, तो फोटोग्राफी क्लब में पार्ट लेगा और वहाँ पे पार्ट लेने से उसको और अपनी तरह के लोग मिलेंगे और वो उसके बारे में और सीखेगा कि यार तेरे को पता है कि अगर आप फ़ोटो इस वाले एंगल से लो तो अच्छी आती है, अगर लाइट इस तरफ से मुंह पे पड़ रही है तो अच्छी आती है। आपको और फ्रेंड्स बनेंगे, आपके लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। तो नॉन टेक क्लब में आप सिर्फ मस्ती के लिए पार्ट लो कि भैया मुझे मज़ा भी आता है नॉन टेक क्लब में और दो चार चीज़ फालतू सीख जाऊंगा मैं। तो अब आप कहोगे इसका मतलब भैया किसी नॉन टेक क्लब में पार्ट लेने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है। मैं कहूँगा नहीं, नॉन टेक क्लब से एक बच्चा बहुत तरह की अलग अलग एडिशनल स्किल्स सीखता है और यही एडिशनल स्किल्स ना बाद में जाके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। करेक्टिंग द डॉट्स। तो नॉन टेक क्लब में अगर आपको किसी चीज़ में हॉबी है तो पार्ट ज़रूर लो। अब आप कहोगे कि रिज्यूमे में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नॉन टेक क्लब में पार्ट लेने से? तो अगर तो आपकी जॉब प्रोफाइल आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर है या ऐप डेवलपर है या ऐसा कोई प्रोफाइल है तो एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। बट अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐसा कुछ है कि बिजनेस एनालिस्ट या कंसल्टेंट की है तो 2-4% का फ़र्क पड़ सकता है। और वो भी तब फ़र्क पड़ता है जब आपके पास उस क्लब में कोई POR हो, दैट इज़ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So now let's move towards another type of clubs that are technical clubs. So technical clubs like app development club, web development club और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लब, ये सारे जो क्लब्स होते हैं इन सबको कहते हैं हम टेक्निकल क्लब्स। तो इन क्लब्स से आपके रिज्यूमे में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि इन क्लब्स में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी स्किल ही इम्प्रूव होगी और वही स्किल से आपको आगे जाके जॉब मिलेगी। और ये सारे जो टेक्निकल क्लब्स होते हैं वो कुछ ना कुछ डेवलप या फिर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। तो अगर आप वो सारे प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में डालोगे तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी और आपकी कंपनी में प्लेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टेक्निकल क्लब में पार्ट लेने से आपका जो कोडिंग कल्चर है वो बढ़ेगा, आप और जो कोडर्स होंगे उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो सीनियर्स है आप उनसे बात करेंगे, सीनियर्स बताएंगे आपको कैसी कंपनीज़ आती है, कंपनीज़ क्या स्किल्स मांगती हैं और ये सब चीज़ें। सो नाउ लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं 2 क्लब्स का पार्ट हूँ। फर्स्ट इज़ ट्रैकिंग क्लब एंड द सेकेंड वन इज़ द क्लब दैट ऑर्गेनाइजेज इवेंट्स इन आर फेस्ट एट VIT, दैट इज़ टेक्नो VIT एंड अनदर कल्चरल फेस्ट। तो अब आप पूछोगे कि भैया आपकी भी तो ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो आप किसी टेक्निकल क्लब में क्यों नहीं हो? तो इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि किसी भी टेक्निकल क्लब में पार्ट लेने के लिए आपको बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग या बेसिक लेवल ऑफ ऐप डेवलपमेंट ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जो मैं अभी खुद सीख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने किसी टेक्निकल क्लब में पार्ट नहीं लिया। तो हमारा जो ट्रैकिंग क्लब था उसका अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था। आप कहोगे हैं ट्रैकिंग क्लब में इवेंट हो रही है? ट्रैकिंग क्लब का मतलब तो ये नहीं कि ट्रैकिंग पे लेके जाएँ। तो भाई ट्रैकिंग क्लब पे ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं पर 1 या 2 सेमेस्टर में सिर्फ एक बार ही, और उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। तो ट्रैकिंग क्लब का अभी एक इवेंट था नेम्ड चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्रेजर हंट इवेंट जिसमें जो थीम था वो हैरी पॉटर था और बहुत सारी टीम्स आई थी और उनको टीम वर्क के सहायता से जो एक फाइनल मिस्ट्री थी उस पर पहुँचना था। मतलब आप जानते हो क्या होता है ट्रेजर हंट। तो हमें
पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, सारी टीम्स को मैनेज करना था, सारी टीम्स को गाइड करना था, सारे क्लूज़ बनाने थे, सारे क्लूज़ चिपकाने थे, सब कुछ हमें मैनेज करना था। तो मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता, तो इसलिए मैंने इस क्लब में पार्ट लिया था। तो क्या हुआ, हमारा जो इवेंट था उसकी कॉलेज में बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। तो लास्ट मोमेंट पे 5 या 10 टीम्स की एंट्री और हो गई, जिसकी वजह से उन 5-10 टीमों के लिए हमें और क्लूज़ बनाने पड़े, सारे क्लूज़ चिपकाने भी थे। तो हमारा 3 बजे का टाइम था इवेंट स्टार्ट होने का, बट हमारे क्लूज़ ही चिपके नहीं हुए थे। तो भाई साहब उस टाइम पूरा फुल प्रेशर, फुल टेंशन में मैं और 5-10 जने और थे जिनको सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करना था। हम फुल टेंशन में, सारी जो टीम्स थी वो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच गई थी और हमारा क्लूज़ नहीं चिपके थे। उस टाइम जो टेंशन था, वो सारा स्ट्रेस को मैनेज करके सारे क्लूज़ चिपकाने, टीम्स को हैंडल करना कि रुक जाओ अभी कुछ प्रॉब्लम है, 1 घंटा डिले होगा इवेंट, तो वो सब करा और उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आया। हमारा इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। टीम वर्क सीखा उससे हमने, उससे एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें सीखी हमने। तो वो बहुत ही बढ़िया लर्निंग्स थी मेरी। तो इन 2 तरह के क्लब्स के अलावा एक और तरह के क्लब्स होते हैं कॉलेज में, दैट इज़ द क्लब लाइक रोबोटिक क्लब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब। ये सारे जो क्लब्स होते हैं भाई, इनकी बहुत तगड़ी वैल्यू होती है। जो ये सारे क्लब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रिक्वायर करते हैं। मतलब इन सारे क्लब्स में क्या होता है, जैसे हमारे जो वीआईटी में क्लब है, उसमें कार बनाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, बच्चे कार बनाते हैं और उसकी फिर रेस होती है अलग अलग कंट्रीज़ में जाके। तो ये जो क्लब्स होते हैं इनकी तो भाई साहब बहुत वैल्यू होती है, और एक इंसान इन क्लब्स में तब जाता है जब उसको पता है कि हाँ भाई इस स्ट्रीम में मुझे आगे कुछ फ्यूचर बनाना है। तो जो ऐसे सारे क्लब्स होते हैं इनमें फुल टाइम देना पड़ता है, मतलब इट्स लाइक अ फुल साइड हसल, कि आपको हर दिन के 1-2-3 घंटे, और जब इवेंट पास आने वाला होता है तो 4-4 5-5 घंटे या पूरा दिन भी लगाना पड़ता है। तो इन सारे क्लब्स का डेफिनेटली रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इन क्लब्स में आप तभी पार्टिसिपेट करें जब आपको उसी स्ट्रीम में आगे फ्यूचर बनाना हो और आप उतनी डेडिकेशन से काम करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए तैयार हों। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, शुड यू ज्वाइन अ क्लब और नॉट? तो आई थिंक कि 1 या 2 क्लब तो सबको ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि क्लब ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्लब ज्वाइन करने से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, और भाई आपने सुना होगा ना, नेटवर्क इज़ नेट वर्थ। भाई आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। और पता है जब भी आप नेटवर्किंग करने जाओगे ना, बाय द इंटेंशन ऑफ नेटवर्किंग करने जानी है मुझे, तो कभी आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी। पर जब आप जाओगे विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, तो आपकी नेटवर्किंग अपने आप ही हो जाएगी। अगर आप ये बात समझ गए तो कमेंट्स में बताना मुझे। तो ऐसे क्लब्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप थोड़े खुलोगे और लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। आप और भी कॉलेजेस में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे तो उससे और लोग मिलेंगे आपको, आपके सीनियर से कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आप सीनियर से बहुत कुछ पूछ सकते हो। और भाई सीनियर से कॉन्टैक्ट होना बहुत बढ़िया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको बताते हैं किस तरह की कंपनीज़ आ रही हैं, कैसी कंपनीज़ आ रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। तो ये सब, इवन वीआईटी में तो 1 क्रेडिट क्लब्स का है, 1 या 2 क्रेडिट आपको एक ना एक क्लब में ज़रूर पार्ट लेना होता है और उसका आपको क्रेडिट मिलता है, उसके बिना आपकी डिग्री पूरी नहीं होती। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, और भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।